हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जे पेडागोजी और ये है वीडियो नंबर 3। इस वीडियो के अंदर हम आपको शेयर करेंगे कि क्या होना चाहिए एक आइडियल टाइम टेबल फॉर एवरी जेई स्टूडेंट इन कोचिंग। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द डिवीजन शुड टेक प्लेस इन कोचिंग and how many of you would want to understand the basic pillars of any JEE pedagogy? If the answer is yes, this is the video you need to watch. Let me break it down, the whole JEE pedagogy in some simple steps, starting off with timetable. मैं एक डेमो टाइम टेबल आपको दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली जो हम फॉलो करते हैं एंड आइडियली जो फॉलो होना चाहिए किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइक मंडे टू सैटरडे प्लस संडे, यू नो द ड्रिल, राइट? सो लेट मी फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट विच इज मंडे। मंडे से शुरुआत करते हैं किसी एक सब्जेक्ट के सेशन की। आइए देखते हैं क्या होता है पहले दिन। मंडे किसी भी एक सब्जेक्ट का कोई सीबीसी सेशन हो रहा है। सीबीसी का मतलब होता है कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास। कंसेप्ट्स को नए सिरे से सिखाया जाएगा, नए टॉपिक की शुरुआत होगी। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है कि ये है टॉपिक 1.3। जिस दिन ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, 1.3 का मतलब है चैप्टर 1, उसका तीसरा सेशन, उसी दिन आपको इससे रिलेटेड एटलीस्ट 50 टू 75 क्वेश्चंस होमवर्क में मिलने चाहिए। मतलब कि ये सीबीसी सेशन हो और उसके बाद तुरंत आपको उस सेशन के बाद आपको होमवर्क पता चले जो इस सेशन से रिलेटेड होना चाहिए, राइट? अब ये होमवर्क जो आपको 75 क्वेश्चंस का मिलेगा, मैंने पहले भी बताया है, टाइम बाउंड होमवर्क करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो चलेगा, लेकिन 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। हो सकता है 40 क्वेश्चन हो सकता है 50, हो सकता है 75। यस, जैसे ही ये होमवर्क आप करते हैं, ऑब्वियसली उसमें से कुछ मीडियम या टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको या तो क्वेश्चन समझ में ना आए या आपका आंसर नहीं आ रहा है। आंसर की आपके पास पहले से ही होगा, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, व्हाट शुड हैव हैपेंड इज, ये होमवर्क जो है उसमें से वो टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस या इवन मीडियम लेवल के क्वेश्चंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास विच इज द थर्सडे क्लास। एंड ये क्लास का नाम होगा CAC, कंसेप्ट एप्लीकेशन क्लास। तो इस तरह से पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। जिस दिन थर्सडे सीबीसी 1.4 हो रहा होगा, उस दिन CAC 1.3 होगा। मतलब कि ये एक लेक्चर का डिले होगा। जिस दिन आपको कंसेप्ट सिखाए गए, उसके नेक्स्ट सेशन में, उसी सब्जेक्ट के नेक्स्ट सेशन में CAC मतलब कि कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सिखाया जाए वाया दोस टफ और मीडियम लेवल क्वेश्चंस, राइट? CBC CAC अगर इस दिन 1.3 है तो उस दिन CAC एक्चुअली 1.2 होगा। यहां पे है CBC 1.4, तो यहां पे होगा आपका CAC 1.3। एंड वीकली आपको एक छोटा सा मिनी टेस्ट विच वी कॉल एज DRS लेना चाहिए। DRS किस टॉपिक पे बेस्ड होना चाहिए? इस वीक जो हमने पढ़ा है उसके प्रीवियस वीक, मतलब कि अगर मंडे टू सैटरडे हम यहां पे 1.3 और 1.4 पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वीक के टॉपिक विच आर गोइंग टू बी 1.1 एंड 1.2, वो आपको यहां पे DRS के अंदर सॉल्व करने चाहिए। मतलब कि DRS में आपको उन टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली द संडे वी हैव टेस्ट। ये हो गया एक सब्जेक्ट का। सिमिलरली सेकंड सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट, आपने इस टाइम टेबल में थोड़ा ध्यान से अगर देखा हो तो हम सिंगल सब्जेक्ट पर डे के हिमायती हैं। एक सब्जेक्ट को डेप्थ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डे एक सब्जेक्ट को ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन टेकिंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन अ सिंगल डे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि एकेडमिक प्रोसेसेस कैसे कैसे होने चाहिए। व्हाट आर ऑल डिफरेंट एकेडमिक प्रोसेसेस आपके कोचिंग में? क्या ये प्रोसेसेस हैं या नहीं है? यू नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, CBC कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास, मतलब कि एक नया क्लास, एक नया टॉपिक, एक नया थियरी डिस्कशन होगा। टीचर्स आपको यहां पे नए टॉपिक्स पढ़ाएंगे। सेकेंड इज गोइंग टू बी होमवर्क।
अगर आपको यहां पे नया टॉपिक सिखाया जा रहा है तो उसके रिलेटेड आपको कम से कम 50 टू 75 क्वेश्चंस मिलने चाहिए। देन वी हैव द सीएससी क्लास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। होमवर्क के वो टफेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे सीएससी क्लास के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर पेडागोजी, बिकॉज सीएससी ही आपकी डेप्थ को क्लियर करेगा। फॉर एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड, सीएससी क्लास इज utmost इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू द डीआरएस, वीकली आपका प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है, आप कहां हैं ये चेक करने के लिए डीआरएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली रिवीजन एंड सेल्फ असेसमेंट। देन वी हैव द टेस्ट, ऑब्वियसली कम से कम 15 दिन में एक टेस्ट जेई मेन या जेई एडवांस्ड लेवल का आपको देना ही देना है। एंड फाइनली इस टेस्ट का डिस्कशन, इस डीआरएस का डिस्कशन आपके सीबीसी क्लास में होना चाहिए। जो भी टफेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी। सो ओवरऑल आपके पास बहुत डेप्थ में कंसेप्ट्स को सीखा जाए उसके लिए होता है सीबीसी। इसके ऊपर आप एक्सपर्ट की तरह सारे के सारे क्वेश्चंस को करो राइट टाइमली मैनर में, वो होगा होमवर्क। लेकिन फिर भी एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है, तो उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एटलीस्ट 20 to 30% क्वेश्चंस जो आपके लिए टफ होंगे, पहली बार में वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इसलिए होता है सीएससी क्लास, विच इज कंसेप्ट एप्लीकेशन क्लास। डीआरएस फॉर योर वीकली असेसमेंट, टेस्ट फॉर योर बाई वीकली असेसमेंट, एंड टेस्ट जनरली टफ होना चाहिए, तो उस टेस्ट का डिस्कशन हमारे सीबीसी क्लास में हो रहा। दिस इज हाउ वी गो फॉर द होल पिलर्स ऑफ जेई पेडागोजी। आपको हमेशा हमेशा के लिए इस तरह का बाइफर्केशन मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई वुड डिस्कस कैसा एक जेई का एकेडमिक प्लानर दिखना चाहिए। Academic planners are very important, especially 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, जेई एडवांस्ड के लिए, जेई मेन के लिए हर दिन क्या होने वाला है, वो पूरे साल का प्लानिंग आपका क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि एक वीकली प्लानर किसी भी इंस्टीट्यूट का कैसा होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हमें फॉलो करने चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।